जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना जायज़ है, बल्कि कारी सवाब है। अगर इसको शरीयत के असूलों के मुताबिक अगर मनाया जाए तो अल्लाह की रहमत के सदक़े हमें इसका सवाब ज़रूर मिलेगा और ये हमारा इंतज़ामात करना रहेगा नहीं जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मनाना ये जायज़ नहीं है, माज़अल्लाह, ये शिर्क है, बिदअत है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो जलसे सीरत कॉन्फ्रेंस सीरतुन्नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर सजाए जाते हैं, तो फिर वो जायज़ किस तरह हो सकता है? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बयान किया जाता है? उसमें कुरान की तिलावत की जाती है और उसके बाद सराख़ानी की जाती है और उसके बाद दर्स व बयान होता है, सरकार की सीरत बयान होती है। और मैं पूछता हूँ कि जो सीरत कॉन्फ्रेंस जो मनाई जाती है, उसके जलसे जो मुनाकिद किए जाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ उसमें क्या बयान किए जाते हैं? बयान होगा कि कुरान बयान होता है, सराख़ानी बयान होती है और फिर उसके बाद दर्स व बयान होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब दोनों में ही यही चीज़ें बयान हुई जा रही हैं, तो फिर कॉन्फ्रेंस कैसे जायज़ होगी? और ये जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे नाजायज़ हो गए? तो फिर कहेंगे कि जी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबा ने नहीं मनाया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो सीरत कॉन्फ्रेंस है ये किस सहाबी रसूल ने मनाई थी? तो इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दें। तो जवाब मिलेगा जी नहीं। तो जब आपको भी तो जवाब नहीं मिल रहा, मालूम हुआ कि जो शरीयत मुताहिरा ने हमें मना नहीं किया और वो शरीयत से नहीं टकराती, तो वो बिला कराहत जायज़ है, बल्कि जितनी अच्छी नीयतें होंगी उस पर उतना सवाब भी हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे खामखा किसी को गलत रास्ते पर चलाना नहीं चाहिए, बल्कि जो हक और सच है उसको उम्मत मुस्लिमा में बयान करना चाहिए। तो लिहाजा अब मालूम ये हुआ कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जलसे मुनअक़िद करते हैं, तो फिर ये जायज़ अगर हो सकते हैं तो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे भी मुनअक़िद किए जा सकते हैं और ये भी जायज़ हो सकते हैं। अच्छा, बात ले लीजिए कि सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस में क्या बयान होता है? बात आएगी जी सरकार अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी जो हैं उनको बयान किया जाता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि हालात ज़िंदगी अगर किसी के सुनने जाएँ या उसके बयान किए जाएँ तो मज़ा कैसे आएगा? कि उसके हालात ज़िंदगी को इब्तदा से सुना जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, दरमियान से सुना जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, या आखिर से सुना जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखिए, अगर आखिर से बयान करते हैं तो जुस्तजू पैदा होगी कि यार इस शख्स ने जवानी में क्या कारनामे सर अंजाम दिए, इसकी जवानी कैसे गुजरी थी। अगर जवानी ही से इब्तदा कर देते हैं तो आखिर दिल तो मुश्ताक होगा कि इसके बचपन के हालात कैसे होंगे, इसकी बचपन की ज़िंदगी कैसी गुजरी होगी। तो फिर दिल तो मुश्ताक होगा। यकीनन जो अक्लमंद शख्स होगा तो वो यही जुस्तजू रखेगा कि इब्तदाई हालात ही बयान किए जाएँ और इब्तदाई हालात से शुरू हुआ जाए, फिर जवानी पर आया जाए और फिर आखिरी हालात में आया जाए। तो जब इब्तदाई हालात बयान करेंगे तो इब्तदाई हालात किससे शुरू होते हैं? पैदाइश से। और इसी चीज़ को तो मीलाद कहा जाता है। तो जब मीलाद की बारी आती है तो फिर उस वक्त इंसान ख़तरे में पड़ जाता है और इंसान शैतानी वसवसों में आने लग जाता है। जब आपको कोई मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना करे तो जान जाइए कि ज़रूर ये किसी शैतानी चक्कर में आया हुआ है और यकीनन उसके सामने अपने कानों को और आँखों को बंद कर लीजिए, उसकी कोई भी बात ना सुनिए और सरकार का जो मिलाद है उसको दिल खोल कर मनाइए। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इसकी बरकतें हमें मिलेंगी। अल्लाह पाक की रहमत के सदके ज़रूर हमें इसका फैज़ान मिलेगा।
अल्लाह करीम हमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद बढ़ चढ़ कर मनाने की